बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम बुद्ध वचन को समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भगवान बुद्ध लड़के और लड़कियों के बीच भेद करते थे, या भगवान बुद्ध लड़के और लड़कियों दोनों को एक समान मानते थे। क्या बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य के लिए समानताएं हैं, या उसमें भी अन्य धर्म की तरह असमानताएं मौजूद हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत नाम का राजा राज्य करता था। काफी समय बीत चुके थे उसके विवाह के, लेकिन उसे अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे संतान प्राप्ति के लिए तरसता रहता था। वो मन ही मन सोचता रहता था कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो उस पुत्र को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेगा और उसे एक बड़ा योद्धा बनाएगा। बाद में उसे उस राज्य का राजा बना देगा और समय के साथ वह एक बड़ा सम्राट बनेगा। और सम्राट बनकर वे श्रावस्ती का तथा उसके पिता राजा प्रसेनजीत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेगा। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बीता, उसकी पत्नी यानी कि रानी मल्लिका गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीता, रानी मल्लिका का प्रसव पीड़ा आरंभ हुआ। वे बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। राजा प्रसेनजीत ने सोचा क्यों न पुत्र प्राप्ति के पहले भगवान बुद्ध के दर्शन कर ले, तो ये और भी अच्छा होगा। ऐसा सोचकर राजा प्रसेनजीत वहां गया जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहा था, उनसे धर्म उपदेश सुन रहा था, उसी समय राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी। उसके सूचना को सुनकर राजा मानो एकदम खिन्न भिन्न हो गया। उस दूत ने राजा के कान में कहा कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। जब राजा प्रसेनजीत ने ये बात सुना कि रानी मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है, यानी कि उनके घर एक लड़की हुई है, राजा बड़ा ही दुखी हो गया, क्योंकि उसके सारे सपने, सारे अरमान मानो कि पानी में बह गए। उसने जो अपने मन में सपने सजाए थे, एक पल में ही उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। राजा एकदम खिन्न हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी खिन्नता का कारण पूछा, क्योंकि भगवान बुद्ध उसकी मनोदशा को समझ गए थे कि राजा अंदर ही अंदर खिन्न हुए जा रहा है। भगवान बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत से पूछा कि हे राजन, क्या बात है, आप इतने खिन्न क्यों हैं? आपकी खिन्नता का क्या कारण है? तब राजा प्रसेनजीत बोला कि उसे अभी अभी यह अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है
कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। यही मेरे खिन्नता का कारण है। मेरा मन एकदम उदास हो गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे पुत्री नहीं बल्कि पुत्र धन की प्राप्ति हो, जो आगे चलकर मेरा और मेरे राज्य का नाम रोशन करे। तब उस समय भगवान बुद्ध ने इसी की चर्चा करते हुए कहा, महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। वह बुद्धिमती हो, वह सुशीला हो और अपने पति और अपने माता पिता की सेवा करने वाली हो सकता है कि वह एक अच्छी लड़की हो, और यह भी हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वे बड़े बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो। श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो। जब राजा प्रसन्नजीत ने भगवान बुद्ध के मुख से ये शब्द सुने तो राजा प्रसन्नजीत को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने थोड़ी शांति प्राप्त की। हम देखते हैं कि आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र धन की ही प्राप्ति हो, और यदि उनके घर पर पुत्री होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे लड़कियों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसे लोगों के लिए यहाँ इस उपदेश में बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि क्या पता कि जो पुत्री है वो पुत्र से भी अच्छी हो, क्योंकि यह तो कहा नहीं जा सकता कि यदि पुत्र हो तो वह आगे चलकर अच्छा ही निकले। यह हो सकता है कि पुत्री बुद्धिमती हो, सुशीला हो और अपने माता पिता तथा अपने पति की सेवा करने वाली हो, और वह एक अच्छी लड़की हो। लड़का को तो नहीं पता, ये तो नहीं कहा जा सकता कि यदि लड़के हैं तो अच्छे ही निकले। हो सकता है कि लड़की उससे भी अच्छी निकले, और हो सकता है कि वो आगे चलकर एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो बड़े से बड़ा काम करे। आखिर लड़के की उत्पत्ति भी तो लड़की से ही होती है। यदि लड़की ही न हो, पुत्री ही न हो, तो पुत्र कहाँ से होंगे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है कि वही स्त्री जिसे आप चाह नहीं रहे हो, लेकिन वही स्त्री आगे चल करके एक ऐसे पुरुष को जन्म दे जो कि बड़े से बड़े काम करे, जो बड़े से बड़े राज्यों पर शासन करे और अपने देश का एक बड़ा नेता हो। इसीलिए लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के कर सकते हैं वे लड़कियां भी कर सकती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या भगवान बुद्ध कभी लड़के और लड़कियों में भेद करते थे, या बौद्ध धर्म जो कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है उसमें क्या लड़कों और लड़कियों के लिए कोई भेद है? क्या बौद्ध धर्म में लड़कों और लड़कियों के लिए असमानताएं हैं या सभी के लिए समानताएं हैं? तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस विषय में क्या कहा है। तो देखिए कि नहीं, बुद्ध ने लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेद कभी नहीं किया था। उन्होंने लड़कों और लड़कियों को एक समान माना था। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्यों को समान माना जाता है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि अन्य ऐसे कई धर्म हैं जहां लड़कियों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता था। लेकिन बौद्ध धर्म
इसके विरुद्ध है। बौद्ध धर्म पुरुष और महिलाओं दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार देता है और स्त्री और पुरुष दोनों को ही स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में लैंगिक समानता को महत्व दिया जाता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में महिलाओं के ज्ञान के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसीलिए बौद्ध धर्म में लैंगिक समानता पर जोर दिया जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध ने शुरुआती वर्षों में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में शामिल किया गया तो कई तरह के परिणाम सामने आएंगे और उन्हें लगा कि इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुणियों को प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन उसका कारण सामाजिक समस्याएं थीं, न कि व्यवहारिक। लेकिन आनंद के अनुरोध के बाद भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया। तब जाकर स्त्रियां भी भिक्षुणी बनने लगी और ऐसी कई स्त्री थीं जिन्होंने भिक्षुणी बनने के बाद एक अलग ही इतिहास रचा। जिन स्त्रियों ने अपनी कड़ी साधना के कारण बुद्धत्व को प्राप्त किया, अरहंत पद को प्राप्त किया और इस लोक को प्रकाशित किया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पुरुष के बराबर माना जाता है और उन्हें मंदिरों में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान और आत्मज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाता है और महिलाओं को भी पुरुषों के ही समान आत्मज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा बौद्ध सिद्धांत पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर नहीं करते, क्योंकि हर कोई लिंग, स्थिति या उम्र की परवाह किए बिना बुढ़ापे, चोट, बीमारी और मृत्यु दर के अधीन है। इस प्रकार दुख और अस्थिरता जो सशर्त अस्तित्व को चिन्हित करती है, सभी पर लागू होती है। बहुत बड़ी बात जो हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो ये जीवन के सत्य हैं, जो जीवन की स्थिति है, जैसे कि बुढ़ापा, चोट, बीमारी और मृत्यु, ये सभी प्राणी को आनी है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, या संसार में चाहे जो भी प्राणी हो, जिसने भी जन्म लिया है उसे इन स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब प्रकृति किसी में भेद नहीं करती, सभी को एक समान मानती है, तो हम मनुष्य कौन होते हैं जो किसी में कोई भेदभाव करे। बौद्ध धर्म में सभी को एक समान माना जाता है और बौद्ध धर्म समानता पर ही आधारित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने कभी स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया है। उन्होंने स्त्री और पुरुष को एक ही समान माना है और उनका दर्शन समानता, मानवता और सत्य पर ही आधारित था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।